ठीक है। तो डेफिनेट मींस पहले क्या था, नॉर्मली एक कर्व था, उसका आप लोग क्या करते इंटीग्रेट करके छोड़ देते थे। अभी क्या रहेगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो, सरदार खान के एक बेटे का नाम क्या रहता है, डेफिनेट, नहीं देखो तुम लोग। तो इसमें क्या रहेगा, एक लिमिट दिया रहेगा कि यहां से यहां तक ही, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज क्या बताती है, वहां तक का एरिया भी बताता है, ठीक है ना। हालांकि ये चीजें हम बाद में करेंगे एरिया अंडर कर्व में, बट एरिया किस टाइप का, अच्छा चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं। एरिया किस टाइप का बताएगा, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट डज इट मीन, उसको भी देखेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है ना, इस पर ज्यादा टाइम खराब करते नहीं है कि gx a2 एक्चुअली यहाँ पे b होना चाहिए था, a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, और a क्या होता है, x से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, सिंपली वही एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस पूरे का सार किसमें दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट, जो एनसीईआरटी के चैप्टर नेम है उसी में, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक एफ टी को इंटीग्रेट करने पे अगर जीएक्स आ रहा है तो जीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एफ ऑफ टी है, दैट्स इट, ठीक है ना। उसी चीज को बहुत अच्छा से सजा हुआ जाके इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ कंडीशन वंडीशन भी ऐड करके कॉन्टिन्यूअस, दैट इज ऑब्वियस ना, कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं होगा तो एरिया कैसे निकलेगा फिर। एक अगर कर्व ऐसा है यू और फिर, तो एरिया तो हुआ अनबाउंडेड हो गया ना, तो कॉन्टिन्यूअस तो होना जरूरी है, तभी इस पे लिमिट लग पाएगा ना, ए से लेकर के बी तक। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, बट स्टिल ठीक है, दिया हुआ है ताकि अच्छा लगे, ओके। और वो चीज अगर ए से बी तक लिमिट है तो इंटीग्रेट करते हैं, और फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इसकी वैल्यू, मतलब सिंपली नॉर्मल जो अब तक आप इंटीग्रेशन में करते हैं। क्या होता है, क्या कोरोलरी मतलब क्या होता है, पता नहीं, इंग्लिश का शब्द है ये सारी चीजें। इसी चीज का ये समझ लो कि सिंप्लीफाइड वर्जन, दैट काइंड ऑफ ओके थिंग, सर, ओके ठीक सर, है। ओके। हाँ, सेकेंड फंडा सेम वही चीज है, पता है ना कि हम लोग तीसरी क्लास में क्या करते हैं, डिवीजन सीख लेते हैं। अरे यार एक मिनट बच्चों। अरे रिकॉर्डिंग है ना, हाँ। हम लोग क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, चौथी क्लास में डिवीजन सीख लेते हैं और उसका थियरम कब जाके पढ़ते हैं, 10th क्लास में। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये दोनों चीजें क्या है, एग्जैक्टली सेम, जो ऑलरेडी आप जानते हो कि इंटीग्रेट करना है, फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पुट करते हैं, बी पुट करते हैं। ये थियरी इसलिए दे दिया कि एज ए नोट्स की तरह काम आएगा, ठीक है ना। इसका एक और यूजेस क्या बता दूं, हाँ, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जेई के सारे क्वेश्चंस में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये दे दें tan क्यूब एक्स डी एक्स, तो दिखने में सिंपल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में टाइम लगता है अगर नहीं आता है तो, ठीक है। तो कभी कभी क्या करो, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं अगेन ये नहीं कर रहा हूं कि जेई के सारे क्वेश्चंस पे तुक्का लग जाएगा, क्योंकि जेई वाले क्वेश्चन भी क्या करते हैं ना, आजकल थोड़ा सा ये सब चीजें बनाने लग गए हैं जिसपे स्मार्टनेस कम हो, बट स्टिल एक बार ट्राई करना कि ये अगर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा क्या, होगा सर, जरूर होगा। होगा ना। तो ऑप्शन अगर छोटे हो, या तुमको लगता है कि मैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन अगर tan क्यूब एक्स आ गया तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और कितना भी बड़ा टर्म दे दे, डिफरेंशिएशन में तो तुम मास्टर हो। इंटीग्रेशन हो सकता है अकेले tan क्यूब एक्स हिला दे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो इतना बड़ा भी दे दिया मान लो कि, तो फिर क्या हो जाएगा, चेन रूल है अपने पास, चेन रूल चलेगा और उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है ना, और वही चीज ये दिया हुआ है सेम, वही कि इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, यही दिया हुआ है, ठीक है ना। शब्दों में समझो, ऐसे थियरी पढ़ेंगे तो फिर लंबा चौड़ा चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, कई बार बच्चों, अच्छा ये बताना log x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x log x plus x। या 1/x? सर x log x x log x माइनस x होता है सर। हाँ प्लस x ठीक होता है। और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन 1 by वन x। बाय एक्स। चलो करके रखो, 1/x। है ना? तभी तो ये स्पेशल बच्चे, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होते है, एकदम से पूछो ना, ठीक है ना, मैं चलते चलते मैं कैजुअली पूछता ना तो शायद कुछ लोग बोल देते हैं ना, log x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन पूछो तो कई बार लोग 1/x बोल देते हैं, या 1/x का डिफरेंशिएशन बोलो तो log x बोल देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। सिंपली ऐसे देखना कि डिफरेंशिएशन आगे चलता है, इंटीग्रेशन पीछे चलेगा। प्रवीत आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, मैं आपको ढूंढ रहा था कि प्रवीत कहाँ है, ठीक है ना। ये टाइम पहले 2 क्लास आपने मेरा अटेंड किया था, जब से आपका नाम मुझे याद है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन ये है ना, वो थोड़ा ज्वाइन होने में पता नहीं लेट हो रहा था, टाइप ही नहीं हो Okay. पा रहा था, वो हैंग हो गया था। log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, पीछे जाता है, या रुक जाओ ऐसे करो, हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो फिर 1/x का डिफरेंशिएशन इधर कुछ और होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, और log x का इंटीग्रेशन बैकवर्ड चलेगा, इंटीग्रेशन पीछे चलता है और डिफरेंशिएशन आगे चलता है, ठीक है। तो ऐसा कभी एक तो मैं देख लिया कि फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पूछो रैपिड फायर टाइम, तो वो रैपिड फायर भी क्लियर कर गए, ठीक है। और एक्स का एक ध्यान ये रखना जो अभी बताया कि कई बार जेई में क्या करना, ऑप्शन अगर पॉसिबल हो डिफरेंशिएट करना, और फिर ये आ रहा हो तो वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, नॉर्मल जो अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी बताया ना इन लोगों ने कि x log x माइनस एक्स, ठीक है, वो फिर आयल टूल से चलेगा। तो अब इसका देखो, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पार्शियल को देखो बोर्ड के एग्जाम से देखे तो ठीक है पार्शियल करना है, लेकिन जे के तरफ से देखे तो फिर शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा ना। तो इसका शॉर्टकट क्या है, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x plus 1 minus log x plus 1 minus log x plus 2 1 से लेकर 2, अब 2 पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, log of 3 माइनस log of 4, ठीक है ना, एंड देन अगेन माइनस लगा लो, तो माइनस क्या हो जाएगा, log of 2, और फिर माइनस माइनस प्लस log of 3, डन, ठीक है। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, या जितने भी log है 3 गुना 3 9, और डिवाइड बाई 8, ठीक है। अच्छा देखो ये डायरेक्टली कैसे कर दिया, सर पार्शियल फ्रैक्शन लेते तब भी ऐसा ही आता। ऐसे ही आएगा ना, हाँ सर ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा उसमें बड़ा रख लेता सर आपने a और b की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी। आप 2 डिवाइस अब 2 डिवाइस लोगे क्या बच्चे, नो अभी सर। ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे थे आप बताओ जल्दी से। सर आपने a और b जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो आपने a की वैल्यू +1 b की वैल्यू -1 कैसे सब्स्टिट्यूट कर दी डायरेक्ट। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसी का बताइए राम, चलो ठीक है ना। इवन 3 का भी बता देता हूँ, 2 में तो बहुत ही मतलब अगर तुम लोग वैसे भी सोचना चाहो तो सोच के कर दोगे, मेन पंगा होगा 3 में, तो दोनों के शॉर्टकट्स बता देता हूँ, उसी के लिए मैं किया ही हूँ ये क्वेश्चन वैसे तो दम है नहीं, तुम लोग वैसे भी कर लेते, बट मेनली शॉर्टकट बताने के पर्पज से ही किया है। कुछ भी ले लो, 2 से लेके ऐसे 9 ले लो, और dx अपॉन ये ले लिया x प्लस कुछ भी ले लो 5, और x प्लस कुछ भी ले लिया 2, ठीक है। तो जब 2 होना है ऐसे ऐसे, तो क्या करना, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो अपॉन में 3 कर दो और अलग अलग कर दो, और बड़ा माइनस छोटा डायरेक्टली एक एक फंक्शन हो। तो अब कहोगे सर बड़ा ये कैसे, तो यही बड़ा होगा ना, डिनोमिनेटर मैंने इसलिए ये छोटा तो फिर ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, तो सिंपली दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखा और दोनों को सीधे अलग कर लिया, और सीधे अलग में बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब ये पूरा बड़ा हो गया ना 1/x + 2, और माइनस ये छोटू, समझ में आया, हेलो यस समझ में आ गया।
अब इसमें भी क्या करना, तुमको पता है कि लॉग दिस माइनस लॉग दिस होना है, और माइनस आके डिवाइड होता है ना, तो फिर डायरेक्टली लिखो। इसमें भी ये नहीं कि एक बार लॉग लिखा और फिर उसके बाद कर रहे हैं बच्चों जैसे, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। तो इसको सीधे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ x प्लस 2 और अपन x प्लस 5। समझ में आया ना क्यों? यस सर। क्योंकि लॉग ये होगा और Yes, sir. माइनस लॉग ये, और ये माइनस जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक ही बार बस पुट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, 3 अगर दिया होगा तो कैसे होगा, तो उसका भी एक बार देख लेते हैं, है ना। चलो, मान लो कि अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो 2 में, तो मतलब थोड़ा सा सोचोगे तो वैसे ही आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर 3 दिया हो कि जैसे 1 अपॉन और x प्लस कुछ भी ले लो 2, x प्लस 3 और x प्लस 5 ले लिया, ये दिया हुआ। इसको वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से तो कर लोगे, मुझे पता है कि 1 a अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन एक्स प्लस 3, c अपॉन एक्स प्लस 5, और फिर इंटू विंटू करके लेफ्ट राइट कंपेयर करके 3 इक्वेशन बनेंगी। फिर 3 में फर्स्ट सेकंड को लोगे, फर्स्ट थर्ड को लोगे, c को एलिमिनेट करके a b में 2 इक्वेशन बना लोगे, और फिर वहां a और b में 2 इक्वेशन बनेगा। तो 10th क्लास जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और फिर वहां पे क्या करोगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू पुट करके सी आ जाएगा, फिर पुट करके अलग अलग हो जाएगा। तो दैट यू ऑलरेडी नो, बट जेई में हमें थोड़ा सा फास्ट चलना है, ठीक है? तो आपको पता है ना कि अल्टीमेटली ये चीज जो है, कॉपी कर लेगा, इथों इथों, अरे नहीं बाबा, हाँ ये। तो डीप डाउन तुमको पता है कि ये अलग अलग तो होना ही है। असली खेल क्या है, इसके आगे जो नंबर लगेगा वो पता करना है ना, यही चीज ना। तो नंबर का ऐसे देखो, यहां पे कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए, ए बी और सी, ठीक है ना। कैसे भी करके हमें क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए। अब सुनो एबीसी क्या होगा, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट निकालना है ना, तो फर्स्ट को देखो, ये कोई ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। 5 बीच में भी हो सकता है और 3 बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा तभी ये काम करेगा। ये हो गया 5 और ये हो गया 3, कुछ भी हो। तो फिर यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो। तो मैं फर्स्ट कोफिशिएंट निकालना है तो फर्स्ट को 0 कर दो। ये कितने पे 0 होगा, -2 ठीक है ना। तो इसको तो भूल ही जाओ, वो -2 इन दोनों में पुट करो, क्या वैल्यू आएगी अगर मैं -2 बचे हुए में पुट कर दूं, 3 -3 और -1, तो मल्टीप्लाई होके 1/3 आ गया ना। तो आपकी ए की वैल्यू 1/3 ही है। ये बी चाहिए, मतलब पूरे होल के, तो बी को 0 कर दो, मतलब बी को हटा भी दो और बी को 0 कर दो। तो ये कितने पे 0 होगा, ये -5 -5। तो इसको हटाओ, -5 यहाँ और यहाँ पुट करो, बताओ क्या आएगा, 6 आ जाएगा यही आएगा ना। -5 पुट किया था तो कितना हो गया 1/6, मतलब 1 अपॉन में पुट करो ना आप। तो ये b कितना हो जाएगा आपका 1/6। और अगर थर्ड निकालना है तो इसको 0 करो, कितने पे होगा, -3। तो 1 अपॉन कितना हो गया, -1 और -2, तो 1/2। तो लो सी, बस ये सीधे सीधे आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी दिस। ये आखिरी वाला -1/2 नहीं आएगा? यस सर, माइनस नेगेटिव में आएगा सर। किसकी बात कर रहा हो आप, यस लास्ट थर्ड वाला वाले की -2 है ना। डन। अब बस इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, अब तो हो ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आसान है ना, थर्ड वाला होगा तो डायरेक्ट उड़ा दोगे ना उसको। यस सर। यस सर। और अगर ऊपर कोई कोफिशिएंट आया तो, हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2x + 5 आया, ऐसा ना। नहीं ऊपर dx के बाद ऊपर उसका भी तरीका बता रहा हूँ, उसका भी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि पहले यहाँ आ गया 2x + 3, तो इसको क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो x + 3/2 आ जाएगा। इतना कर सकते हो, ठीक है। यस डन। यस सर। अब जो आपकी डिमांड है, ठीक है ना, कि अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 2x + 7 आ गया, तो ये सिर्फ 1 पे ही काम करेगा। अब फिर भी मान लो कि एग्जामिनर तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं जो बिल्कुल क्या है हमारे मन मर्जी का हो, तो उसने दे दिया ऐसा, ठीक है। उसने यहाँ पे दे दिया 2x + कुछ भी 7 मान लो,
ऐसा दे दिया, ठीक है। तो किसी एक को ना इसकी या तो इसको ये इसकी या इसकी बराबरी करा लो। 2x + 7 को मैं क्या करूंगा 6 + 1 ले लूंगा। जरूरी नहीं कि मैं 7 इंटेंशनली नहीं लिया है कि मैच कर जाए, तुम 11 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो 11 ही ले लेता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर आपने ऐसा नंबर ही लिखा है कि जो फिट बैठ जाए, नहीं। तो इस 2x + 11 के ना इनमें से किसी एक की बराबरी करा दो। किसकी? इसी से करा देता हूं। तो अगर मैं इस 2x + 5 का डबल क्या हो जाएगा 2x + 10, तो 2x + 10 को मैं अलग कर लेता हूं और 1 को अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी, यहां पे मारूंगा पेस्ट। ये हर बार जूम क्यों आ जाता है, इन्होंने अपडेट किया है क्या किसी ने? तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर लूंगा 10 और फिर प्लस और बाकी 1 को अलग ले लूंगा। यहाँ पे आ गया अब 1, तो 2x + 11 आ गया। समझ में आया? देखो ना 2x + 10 यहाँ और 1 यहाँ पे है, तो इस पे तो अब आपका शॉर्टकट काम करेगा ना। सर एक Yes. बार दोबारा से बताना ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं 2x + 11 दिया है, मुझे पता है कि यार अगर 1 होता तो एकदम मजा ही आ जाता। हमेशा इंटीग्रेशन देखो फुल जुगाड़ है, जब भी इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसे सोचो कि क्या दिया होता तो अच्छा होता और वही बनाने की कोशिश करो। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1 दिया होता तो अच्छा होता, तो चलो 1 तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको किसी एक में लपेट देता हूँ। लपेटने का मतलब इन दोनों का समथिंग मल्टीपल या इसका समथिंग मल्टीपल या इसका समथिंग मल्टीपल बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं, तो एक काम करो, इसका ये x है और ये 2x है, तो डबल तो है ही, तो इसका डबल फिर क्या हो जाएगा तो 2x 2x + 10 होगा ना। तो 2x + 11 में से 2x + 10 अलग छांट लिया और 1 अलग छांट लिया। अब इस 2x + 10 का मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो ऐसा लिख सकता हूं। मतलब सर ऊपर 1 आना चाहिए एक कंडीशन में Yes, और फिर sir. आ जाएगा। और ये कैंसल आउट हो गया ना। हेलो, Yes. Yes. अब उसका क्या फायदा हुआ? तो ये फायदा हुआ कि कर बस लेंगे 2 दोबारा। बाहर और 1/x + 2 x + 3, और ये तो अपना जो है सो है ये है, लो सर बोर्ड में ऐसा कर सकते हैं? ना। अरे बाप रे, उसको लगा कि बगल वाले से पूछ के लिखा है। वो इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई बच्चा इसको डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि कम से कम 7 से 8 स्टेप लगते हैं इसको ये निकालने के लिए। तो बोर्ड में तो ऐसे स्टंट बिल्कुल मत करना। और सर वेटेज आते भी हुए इसकी अच्छी होगी क्वेश्चन की। क्या करें कृष्णा? सर वेटेज भी अच्छी होगी इस क्वेश्चन की बोर्ड में तो। हाँ, अच्छी खासी वेटेज होगी, ये तो बोर्ड में बिल्कुल लॉन्ग आंसर में आएगा। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। 1/3 log दिस प्लस 1/6 log दिस प्लस -1/2 log दिस, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को तो ऐसे लिखो तो कहोगे अरे ले क्वेश्चन की इस बच्चे ने कोई इज्जत ही नहीं रखी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तब तो। ये तो सिर्फ शॉर्टकट कहाँ चलते हैं इसके लिए। अब देखो ना, इसका भी आप अलग अलग कर लोगे और इसका भी अलग अलग कर लोगे, हो गया क्वेश्चन। हाँ Yes. बताइए, हैंड रेस कर रहे हैं। हेलो। सर इसमें जैसे x + 5 का डबल लिया है तो हाँ उसकी जगह किसी डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म का डबल ले सकते हैं ना। हाँ, आप देखो, चलो बस ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसा कि मनस्वी पूछ रही है, एक मिनट देखो, कि जरूरी नहीं कि 2x + 5 का ही, मैं इसको क्या करता x + 3 से लपेट लेता, तो 2x + 3, तो बचा कितना, मेरा यूज कितना हुआ 2x + 6 यूज हुआ, बचा कितना 5 को मैंने यहाँ भेज दिया। अब जब 5 को यहाँ भेज दिया तो शॉर्टकट तो 1 पे चलता है, तो 5 बाहर चला जाएगा। नंबर कांस्टेंट तो अपना आदमी है ना। 5 बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, कुछ जरूरी बात करना है, बस 5 बाहर निकल गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं वही कर रहा था कि ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली 11 नहीं लिया है कि 2x + 5 के बाद 1 ही बचे, 1 से एक्स्ट्रा भी बच, जैसे मान लो कि यहाँ पे 17 भी हो सकता था, ठीक है, किसी भी एक से करा सकते थे। अब ये इस केस में ये कटेगा तो ये माइनस ये आंसर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हेलो। यस सर। सर यहाँ पे x + 2 + 3 वाला है ये जो, हम्म, तो यहाँ पे जब हम बाहर निकालेंगे तो -1 बाहर आएगा। -1 मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो a + b हाँ बताता हूँ बताता हूँ, चलो ठीक है, इसका भी शॉर्टकट देख ही लेते हैं। x + 2 x + 3 x + 5 ऐसा है।
डन। अब पहले को ये 0 करेंगे तो -2, तो -2 पुट करेंगे तो 1, और ये पुट करेंगे तो 3, तो 1/3 हुआ ना। हेलो, इसका नहीं आगे फर्स्ट वाला। में पुट करने के लिए फर्स्ट को पहले 0 कर दिया, बचा -2, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3, तो 1 × 3 तो 3 हुआ बच्चे। और फिर जब इसको करेंगे तो -3, तो ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया 2, तो -1/2। सही बात है, यहाँ पे माइनस ये 1 और ये डिवाइड बाई 2 हो सकता है, और इसको रखेंगे तो -5, तो कितना हो गया -3 और ये -2, ये हुआ ना, तो कितना हो गया 1/6। ठीक है, सर इसका नहीं और आगे बोलो। वाले का, आगे वाले का, ये जो 2 के साथ है मल्टीपल में, इसमें बाहर -1 आएगा क्योंकि 2 - 3 -1 होता है हाँ ना। नहीं ना, 3 - 2 तो 1 हुआ ना, ओके 1 सर। बड़े माइनस छोटा, छोटा माइनस मॉड बड़ा। लेते ना सर, मॉड लेते ना। हाँ मॉड कह सकते हो, ठीक है, या सिंपल बड़ा माइनस छोटा कह लो ना, ठीक है। ओके सर। सर ये 2 टर्म्स वाला एक बार सॉल्व करके बता दीजिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ा। इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ सर, एक बार दोबारा से। लो मैं इसका जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ कि 1/x + a और x + अगर b हो, ठीक है ना, और a ग्रेटर देन b हो। तो अगर सर a ग्रेटर देन b नहीं हुआ तो मान लो इधर बड़ा होगा, जो मतलब सिंपली जो बड़ा होगा वही a हो जाएगा। जैसे x + 3 और x + 8 है, तो भले बाद में लिखा है लेकिन 8 ही a हो गया और 3 ही b हो गया, सिंपली बड़ा माइनस छोटा करना है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 1/a - b और लो फर्स्ट माइनस सेकंड। सर ये हमें तो बड़े कौन- डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं सौरभ एंड कृष्णा? सर मैं क्या कह रहा था कि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होके बाहर आ हाँ। जाएगा। हाँ सर अगर सर, एक डिजिट माइनस की हो, जैसे x -3 होता है यहाँ पे, तो हाँ तो -3 को क्या करो ना, बहुत ठीक ठीक, यहाँ पे देखो x - 3 और x + 5, तो अगेन हमारा बड़ा क्या है 5 और छोटा क्या है -3, तो 5 माइनस, क्योंकि a माइनस b है ना, तो b itself क्या है -3, तो कितना हो जाएगा 1/8, 1 बाहर आ जाएगा। 1/8, और बड़ा कौन सा है ये, और माइनस छोटा कौन सा है ये। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो एक्चुअली बड़ा, तो छोटे वाले को पहले लिखा है, यानी कि एक्चुअल बड़ी वैल्यू, सिंपल बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। यहाँ भी बड़ा माइनस छोटा और यहाँ भी बड़ा माइनस छोटा, अंदर में भी। तो बड़ा कैसे, तो 1/x - 3 बड़ा हो गया ना बच्चे, यस मानते हो सर। कि नहीं? और x + 5 छोटा हो गया, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। दोनों माइनस होता तब भी चल जाता, मान लो कि x - 3 और x - 5 होता है, तो अगेन बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाता 2, और बड़ा कौन होता x - 5 और छोटा कौन होता x - 3, ठीक है। नहीं x - 3 छोटा होता, बड़ा होता ना x - 3 अपॉन x - 5, सिंपल जैसा माइनस में होता है ना वैसा ही अपॉन में होता है। मैं कहूँ -7 और -11 में कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे माइनस बच्चे जैसे आप बोल रहे थे ना आपको कि पहले आप देखते हो कि छोटा नंबर कौन सा है, तो माइनस में एक्चुअली जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो सेम चीज अपॉन में होता है कि जो छोटा होगा वो एक्चुअली बड़ा होगा। सर अपॉन में अगर पावर हो तो उसकी भी एक ट्रिक बता दीजिए अगर हो तो। देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्या करो आप 1/x - a का होल स्क्वायर। नहीं सर, जैसे 1/x² - 3 होता है इस केस में, और x² उसका प्लस एक्चुअली मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है। अगर आप x - 2 का होल स्क्वायर कहोगे तो उसका तो मैं बता दूंगा। अच्छा ये चीज सुन लो, चीज एक और उसका भी बता देता हूँ, ठीक है ना। स्क्वायर का आई हैव टू थिंक अबाउट दैट, मैंने अभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, तो पब्लिक की डिमांड है तो मैं देखता हूँ, और जरूरी नहीं कि आज की आज निकल ही जाए, या जरूरी नहीं कि सबका शॉर्टकट ही हो। स्क्वायर को लेकर तो मैं अब होल स्क्वायर को तो मैं अभी बता देता हूँ, और अंदर में जो स्क्वायर हो मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल उसका मैं निकालता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट बताया ना बच्चों, ये सिर्फ 3 के लिए नहीं है, ये 30 के लिए भी है, जितने होंगे ये सब पे एप्लीकेबल है। मान लो कि 4 दे दिया, बगल में एक और चिपका दिया, 7 दे दिया मान लो, तब भी वही रूल रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो भी सेम चीज चले। अभी आपने क्या किया, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना था तो फर्स्ट को 0 किया और वही वैल्यू दोनों में पुट कर दिया। अगर ये चीज 4 आती तो ये -2 हुआ, और ये -2 फिर 2 की जगह तीनों में पुट होता, फिर ये पहला कोफिशिएंट आता।
फिर इसको 0 करते, वो चीज तीनों में पुट करते, फिर यहाँ आता, सेम चीज तीसरे में और सेम चीज चौथे में। अगर 10 चीजें इनटू हो रहा हो तो ये 10 के लिए एप्लीकेबल है, अलग अलग करने के लिए। समझ में आया? तो अगर बच्चे मान ले कि यहाँ पे होल स्क्वायर हो तब तो कोई लोड ही नहीं है, x+5 को क्या करो 2 बार लिख दो और वही चीज चलता रहेगा। ठीक है, जो x+5 का कोफिशिएंट यहाँ आएगा वही x+5 का कोफिशिएंट, जैसे आप x+5 का स्क्वायर होता तो x+5 2 बार आता, तो यहाँ भी x+5 यहाँ भी x+5। तो x+5 का केस में मान लो कि ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो 1/4 + 1/4 कितना हो जाता है? हाफ। फिर x+5 के होल स्क्वायर कोफिशिएंट 1/4 9 के हाफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप दोनों x+5 को जोड़ ही देते ना। समझ में आया? ये सब हाँ। तो अगर होल स्क्वायर हो तब तो सुपर इजी है, लेकिन अंदर में अगर स्क्वायर हो, जैसे x² + 5 आ गया, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मतलब करना पड़ेगा। एक्चुअली शॉर्टकट है ना, मैं कुछ कैसे करता हूं, मैं एक जनरल फॉर्म लेके करता हूं कि जैसे आप एक नंबर लेके कर रहे हो, मैं ABCD में ही करता हूं और A के ही टर्म में BC के टर्म में पूरा फाइनल तक आंसर निकालता हूं और उसको स्टार्टिंग से कंपेयर करता हूं कि अगर यहाँ पे A था तो वो A कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, वही शॉर्टकट बन जाता है। तो एक बार स्क्वायर के लिए भी करके देख लूंगा, हो सकता है कि उसका थोड़ा सा बल्कि हो, क्योंकि ये तो काफी इजी आ गया ना, हो सकता है उसमें 1-2 जगह और रिफ्लेक्ट हो, तो बता दूंगा अगली क्लास में कभी। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर में स्क्वायर, होल स्क्वायर और 2-3 से ज्यादा टर्म के लिए भी सॉर्टेड है ना, ताकि आगे पढ़े। ठीक है ना? हेलो, यस सर, क्लियर। चलो अब ये देखो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज। सर अगर डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स नेगेटिव में हो देन ये स्टेप्स फॉलो करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना, सारे टर्म्स नेगेटिव में तब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव ने, हाँ ये ध्यान रख लेना कि अगर x के आगे अगर नेगेटिव हो ना तो माइनस करके उसको पॉजिटिव करें, जैसे -x+2 हो तो माइनस कॉमन लेकर के उसको x -2 बना लेना, इतना आप लोग ध्यान रखना बस। ओके ठीक है, अब अगेन देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज 1 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज 1 वही fx dx ft dt, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चेन रूल में चल रहा था वही है। तो ना कि सर इसका मतलब क्या हुआ, बात सेम ही तो हो गई। एक्चुअली बात सेम है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन के काम आएगा कि अगर fx है और ab है, तो अगर fx है तो dx है तो ft dt कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर a + b का होल स्क्वायर a² b² 2ab है तो x + y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² y² 2xy। कितने से का फर्क है, बस वेरिएबल का नेम चेंजेस है। तो ये हमें हेल्प कैसे करेगा? हेल्प करेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, ये चीज अगर ये दोनों पलटी मारेगा तो साइन पलट जाएगा। ए से बी की जगह अगर बी से ए हो जाएगा तो ये एफ एक्स क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा? बाहर, मतलब सिंपली बाहर एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, बीच रास्ते में आप अपना सफर 2 बार में तय कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन निकालना है ए से लेकर के सी तक। व्हाट डज इट मीन कि आपको ए से लेकर सी तक का एरिया चाहिए, यही ना? तो मैं अगर सी तक का एरिया ना निकाल करके बीच रास्ते कहीं ए से बी तक कहीं निकालूं तो ये हो गया। ठीक है, और फिर आगे बी से लेकर सी तक का एरिया निकाल लूं तो ओवरऑल ए से सी तक का आ गया ना। तो अगर ए टू अगर बी कुछ दिया हुआ है और मैं उस जर्नी को ब्रेक करना चाहता हूं कि ए से सी समथिंग समथिंग और फिर सी से बी समथिंग समथिंग, इन्होंने उल्टा किया है। ठीक है, चलेगा ना? या उल्टा अगर ए से लेकर सी तक जाना है तो ए से बी और फिर बी से सी, तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये बी सी से बाहर भी हो सकता है, तब भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी सी के अंदर ही हो। ठीक है, मान लो ये ऐसा है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, हमें निकालना है ए से बी तक ही था एरिया, लेकिन आपने ए से लेकर सी तक निकाल दिया तो फिर सी से लेकर बी तक हुआ ना। ये तरीका हो ना कि ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ए से सी, तो उसका आप जस्टिफाई कैसे करोगे आप? तो जस्टिफाई ऐसे हो गया कि ए टू सी तो सी ही रहेगा। अभी आपने पढ़ा ना कि ये दोनों अगर पलटेगा तो साइन पलटेगा, तो बी और सी को मैं पलट दूं अगर तो कितना हो जाएगा? -ऑफ सी टू बी।
तो क्या मतलब हुआ, मैंने ए टू होगा, B to सी C। का एरिया निकाला और माइनस कर दिया सी टू सर डी। B2C होगा ना, B2C। हाँ सॉरी, बी टू सी। तो ओवरऑल तो यही एरिया है ना बच्चे, यस ठीक है। तो अब आगे भी बढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि 0 से लेकर 90 तक, तो आपको लगता है कि अरे यार यहाँ पे 50 होता ना तो क्वेश्चन एकदम चुटकी में सोल्व होता है, फालतू 90 दे दिया, बहुत टेंशन है। तो इंटीग्रेशन फुल जुगाड़ है। आपको लगता है कि 50 से काम हो जाता है, 50 तक ही जाओ, और 50 से लेकर 90 तक फिर अपना कुछ सोचना। उल्टा है, आपको लग रहा है कि 100 दिया होता तो क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाता, करो ना 100 तक जाओ और फिर 100 से 90, क्योंकि ये दोनों तो मैच करना ही चाहिए, तभी तो एक सीरीज बनेगा पूरा। अल्टीमेटली तो आपको 0 से 90 तक का रास्ता तय करना है। तो ये ऐसे हुआ। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पलटेगा, सॉरी, तो ये नीचे और ये ऊपर। तो 0 से 100 तक निकाल दिया और 90 से 100 माइनस कर दिया, तो असल में हमने 0 से 90 निकाला ना। तो दैट इज वेरी गुड प्रॉपर्टी, बहुत यूज होता है इसका, ठीक है ना। कहने मतलब क्या, जर्नी ब्रेक कर सकते हो। तो एक तो क्या प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ये क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन के काम आएगा। दूसरा, कभी उल्टा हो जाता है, नीचे पाई है ऊपर 0 है तो पलट दो, ठीक है। पाई से 0 को 0 से पाई लिख दो और आगे माइनस साइन लगा दो। और इसको क्या है कि एज पर यू कैन ब्रेक द जर्नी, ए बी है तो ए सी और सी बी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओ तुरंत 2 मिनट में। आंसर मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग ऐसे ही कर लेना चाहिए, बस सर, देखते। हाँ बताइए ना। सर नेटवर्क इशू के कारण मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। तो रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे, लेकिन सर नोट सेंड कर दीजिएगा। श्योर, पक्का पक्का पक्का। 9। हेलो, 9। टाइम तो अभी क्लास खत्म होते ही मैं क्या करूंगा, अब वो 9 है आंसर। टाइम नहीं, 9 है 9, ठीक है। तो अच्छा, वैसे भी थोड़ा आज मैं 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर भी है ना, -41/2। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम भी चाहिए ना प्रिपरेशन के लिए, तो मैं 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा क्लास। तो फटाफट क्वेश्चंस करो और ये करो। देखो, मॉड दिया हुआ है, जनरली मॉड और क्या होता है ना, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, कौन सा फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, है ना। तो मॉड और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देखते ही बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, बट एक्चुअली आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि देखो तुमको नेगेटिव देख के टेंशन होती है ना, तो मॉड उसको पॉजिटिव कर रहा है देख के अच्छा लगना चाहिए। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, कुछ भी पॉइंट हो सबको खत्म कर देना, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देख के तो और अच्छा लगना चाहिए। तुम लोग उल्टा नर्वस होते हो। अच्छा सुनो, मॉड ये है ना, ये इसका कोई उपाय नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। जब भी मॉड दिखे उसका कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है उसका कि पंचायती होगी कि भैया वेज नॉन वेज, सिंपल काइंड ऑफ थिंग। जहां तक नेगेटिव है वो अलग करो, पॉजिटिव अलग करो, जब तक ये साथ रहेंगे झगड़ा खत्म नहीं होने वाला। पंचायती होगी, नेगेटिव पूरा अलग होगा, पॉजिटिव पूरा अलग होगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो लो 2 से लेकर 5 तक ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि x - 5 क्या है, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक ये नेगेटिव ही रहेगा। तो 2 से 5 तक नेगेटिव है, और नेगेटिव में मॉड 1 माइनस के साथ खुलता है, खत्म क्वेश्चन। और पॉजिटिव में मॉड एज इट इज खुलता है, बस हो गया। माइनस बाहर आ गया, ये इंटीग्रेट हो गया, x²/2 - 5x 2 to 5, और ये तो एज इट इज रहेगा, x²/2 - 5x 5 to 8 आंसर। अब तो सिंपली पुट करना है नंबर, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो बस जब भी ऐसा है 25/2 -25 और माइनस माइनस प्लस 4/2, और फिर कितना हो गया -10 और प्लस 64/2 कितना हो जाएगा 32, और -40 और -25/2 और फिर -25। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। कर ले क्या, कितना आ गया -12.5 और -12.5 मिलकर कितना हो गया 12, 25 ही हो गया ना ये, और -8, और ये कितना हो गया 32 में से 40 गया तो 8 ना 16, ठीक है। ओके चलो,
और ये आंसर दिया ही हुआ है क्या यहाँ पे? ये क्वेश्चन देखो, चलो एक काम करो, इसको क्रॉप करके पहले पेज पे देखो। जब आंसर दिया ही है तो क्वेश्चन में क्या फायदा? मैं हिंट दे दूंगा, उसके बाद आपको ट्राई करना। ये क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन को देखा, घबराना मत तुम लोग, सिंपली उसको सोल्व करना। कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस दिखने में लगता है कि बाप रे क्या दे दिया ये, लेकिन जब करने बैठोगे तो 2 रुपए की भी उसकी औकात नहीं रहेगी क्वेश्चन की। हेलो, अभी बस स्क्रीन पे करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। -3/2 मॉड तो तुम लोग वैसे ही देख लोगे। सर स्क्रीन शेयर कर दो। हेलो, एक मिनट। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर मान लो कि ये पहले वाली चीज नहीं होती, 2 ही चीजें, तो अच्छा इसको इग्नोर करो, चलो मैं हिंट कर दूं, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये बस इसका इतना ही यूज है कि इस चीज को जस्टिफाई कर दे, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तब कैसे होगा, तो बस वो कह रहा है कि अगर x 0 है तो ये 2 होगा। तो इससे ज्यादा इसका और कोई रोल नहीं है, ताकि कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं करे कि अगर x 0 हुआ तो क्या। अब सोचो बच्चों, यहाँ पे चैट में ऐसे बात मत किया करो। सोम राय, हेलो, चलो देखो ना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ मॉड फंक्शन था। तो मॉड का एक ही उपाय है कि जहां तक नेगेटिव हो अलग करो और जहां तक पॉजिटिव हो अलग करो, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन नहीं दिया होता तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाता ना कि -3/2 से लेके 0 तक क्या है, नेगेटिव
अलग, और फिर 0 से लेकर 2 तक क्या है, पॉजिटिव अलग हो गया। लेकिन उसने एक नया पेज घुसा दिया, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो जैसे मानेगा उसको वैसे मनाना है। तो ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव 2 टुकड़े नहीं मान जाता है, इसका बिहेवियर अलग है। -3 2 क्या मतलब, -1.5। तो -1.5 से लेके -1 तक इसका एक जैसा बिहेवियर रहेगा, तो उसमें तोड़ेंगे। फिर -1 से 0 तक अलग बिहेवियर रहेगा, फिर 0 से लेके 1 तक अलग बिहेवियर रहेगा, और 1 से लेके 2 तक अलग बिहेवियर रहेगा। तो ये क्वेश्चन बस दिखने में ऐसा है, सिंपली जब इसको सोल्व करने आओगे। किसी ने आंसर निकाला क्या, कुछ टाइम तो अच्छा खासा मिल गया। किया? हेलो प्रवीण, हेलो सौरभ, बोलो। सिर्फ क्वेश्चन उस समय नहीं चला गया था। क्वेश्चन चला गया था, चलो अभी देखो, अब तो कर लोगे, चलो 1-1.5 मिनट का टाइम लो, कर लो। कर दो सर, आप ही कर दो। मैं ही कर दूं? आलस आ रहा है कि सर अब कौन नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। सर आप बस एक करो सर, बाकी 50 हम कर देंगे, आप करो एक। इसका आंसर 17/2 कुछ है। ग्रेट, यही मोटिवेशन चाहिए था मुझे कि आप एक करके मुझे बता दो। एक बार जब चीजें आने लग जाए ना, फिर तो एकदम दिमाग हाँ कैंची सर, की तरह चलेगा ऐसा। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो सही। सर आंसर इसका अभी मैंने हिंट 17/2 दिया, देखो ना, अभी आपने यहाँ पे किया ना, इसमें क्या किया, सिंपली जहां तक नेगेटिव तो अलग कर लिया, जहां तक पॉजिटिव तो अलग कर लिया, यही किया ना आपने, राइट है ना? तो इसमें भी यही करना है, इसमें भी ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पे काम नहीं चलेगा, इसका बिहेवियर अलग अलग रहेगा। तो क्या है, -3/2 से मतलब -1.5 से -1 तक। इसको कॉपी कर लेना, फिर करें पेस्ट, यहाँ पे, और 2 बार और। मैंने पूरे मैथ्स का सार ही बता दिया कि सर आप एक बार करके दिखाओ, और फिर हमको ये आने लग जाएगा, फिर बताते हैं। बस लिमिट चेंज करना है बच्चे, -3/2 से -1 तक। अरे बाप रे, -3/2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, और 1 से 2। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर इंटीजर को अलग अलग बांट दिया, हर एक एक इंटीजर चलेंगे। जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया होगा ना, तो बहुत लंबा नहीं रहेगा, और बहुत बड़ा होगा तो पक्का उसमें कुछ पैटर्न होगा, ठीक है ना? ये 1000 तक ऐसे नहीं दे सकता था, ठीक है? क्या मान लो कि 10,000 तक दे भी जाए तो पक्का एक पैटर्न होगा। तो हमने क्या किया, हर एक एक इंटीजर में डिवाइड कर दिया। अब देखो आपका x क्या है, -3/2 से लेके माइनस मतलब -1.5 से, या उसको छोड़ो, पॉजिटिव को समझो, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो इजीली आ जाएगा। आपका x क्या है, 1 से लेके 2 तक। तो जब x 1 से 2 है ना, तो mod x का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि आपके 1 से लेके 2 तक हर बार mod x की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये कहने को यहाँ पे एक फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू इस इंटरवल में कितना होगा, 1 है ना? जैसे मैं कहूँ x², तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन x² एट x = 7, फिर तो 49 है ना? तो ये कब तक तकलीफ दे रहा है, जब तक इसका कुछ अता पता नहीं। जैसे ही 7 पिक्चर में आया, नमक की तरह खत्म। तो वैसे ही अब मुझे पता है कि ये जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है मेरा, 1 से लेके 2 तक है। तो 1 से लेके 2 तक में इसका ग्राफ कैसा रहेगा, 1। यानी कि भले तुम x कुछ भी डालो, हर बार तो आएगा 1 ही ना। तो जब हर बार 1 ही आना है, तो क्या है वेरिएबल, फिर तो 1 ही हो गया। कोई वेरिएबल है, लेकिन हर बार उसकी वैल्यू 3 ही आ रही है, तो वेरिएबल कहाँ? सर इसका मतलब ये है ना, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट डालते हैं वो एक तरीके से ओपन ब्रैकेट में रहती है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो इसमें 1 से लेकर 2 तक हर बार इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 ही है। तो जब हर बार 1 ही है, तो तुम तो 1 ही होगे ना। और ये देखो 1 से 2 क्या है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो mod x तो x के साथ ही खुलेगा ना। यस सर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर बचा कितना, 1। तो ये कितना हो गया, dx। सॉरी, सबके आगे dx लिखा होना चाहिए था, ठीक है, एज्यूम कर लो। ये हो गया dx
कुछ बदल करके dx। तो जितने वेरिएबल थे हमने एक सर्टेन इंटरवल में रख करके उस वेरिएबल की पावर को खत्म ही कर दिया, यानी कि हमने ऐसा इंटरवल ही चूज किया कि वो वेरिएबल हर बार उतना ही है। तो जब हर बार उतना ही है तो तुम तो फिक्स वैल्यू हो गए ना, फिर तो तुम कांस्टेंट हो गए। डन। उसी तरह अब बताओ कि इसको, इस पूरे को क्या लिखूं, बोलो। सर ये भी 0 आ जाएगा इसमें तो। तो 0 से 1 तक ये हर बार 0 ही रहेगा। 3 × 0 0, और 0 से 1 पॉजिटिव है तो मॉड x कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली 0 - 5 कितना हो गया, -5। -5। चलिए इसमें बताइए बच्चे। -1। तो -3 ये हो गया, 3, और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हर बार, -1। तो 3 × -1 कितना हो गया, -3। इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, +5 ना। हाँ, क्योंकि अभी नेगेटिव में है तो मॉड x माइनस से खुलेगा, तो मॉड x अपॉन x कितना हो जाएगा, -1, और ऑलरेडी बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और ऑलरेडी फिर -1, तो कितना हो जाएगा, +1। तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। समझ में आया ना? यस सर। चलो उसी तरह इसका बताओ आप लोग। सर -2। हाँ, -1.5 से लेके -1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -2। तो 3 × -2 -6, और ये -5 और फिर -1, तो कितना हो गया, 5। तो कितना हो गया, -1। देखो बस एक प्रॉपर्टी लगाया, थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन कितना हेवी था। ये बदल गया 2dx, -5dx, -2dx, -1dx, कोई क्वेश्चन हुआ ही अब तक कितना हेवी था। तो जनरली क्या होता है ना, जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, और जैसे उस पर थोड़ा सा सोचा, क्योंकि देखो क्या था, तो मॉड x अपॉन x तो तभी तक पावरफुल है जब तक उसका साइन नहीं पता है। जैसे ही पता चल गया पॉजिटिव है, ये तो 1 हो गया, फिर 5 ही हो गया। तो इनडायरेक्टली 5 को भौकाली बनाने के लिए उसने एक मॉड x बाई x कर दिया। और 3 × 2 है तो 2 नहीं, इसके अंदर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया, देखो मॉड का एक ही तरीका है, पॉजिटिव नेगेटिव में बांटो, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का एक तरीका है कि उसको इंटीजर डिफाइन कर दो कि कहां से कहां तक ये 1 है, कहां से कहां तक 2 है, कहां से कहां तक 3, फिर अपने आप चल जाएगा। अब देखिए आपको खत्म ही हो गया, -1 बाहर, और ये कितना हो गया, x, सब में तो x ही चला जाएगा ना। बस अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है, तो कर लोगे ना? हो जाएगा सर। ठीक है, 0 से लेके 1, फिर -2, सब में 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब बस लिमिट पुट करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ आया ना? यस सर। यस सर। यहाँ भी आंसर दिया ही हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन ग्राफ का बनाना जरूरी नहीं है, ये मतलब सॉल्यूशन इसलिए दे दिया, चलो ठीक है। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टीज बेसिकली कि वही अभी जो हमने ए से सी पढ़ा था ना, तो ऐसा नहीं कि 2 ही हिस्से में बांटूंगा, मुझे 4 हिस्से में जरूरत है, मैं 4 पार्ट में बांटूंगा। तो ए 0 से लेकर अगर 30 दिया हुआ है, तो आपको जहां जहां तक लग रहा है कि यहां से यहां तक इंटरवल दिया होता तो एकदम मजा ही आ जाता, वहां वहां तक लेते चलो, ठीक है। ऐसे ग्राफ से भी कर सकते ग्राफ से एरिया निकाल के कर सकते हो, एरिया निकाल लो, उतना ही आएगा, ठीक है। नहीं, वो इसमें मिड टर्म में क्या था, नंबर काट दिया हमारे। इसका देखो एक बार, इसके बाद में कोई क्वेश्चन है क्या? एक काम करो, रुक जाओ, ये क्वेश्चन ना ग्राफ पे भी होगा लेकिन ज्यादा टाइम वही खा जाएगा, तो उसके पे जल्दी जल्दी और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, ये एक देख लो, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, -a से लेकर के a तक अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, हेलो, तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि दिस प्लस दिस माइनस x हो जाता है। अगर a से b तक एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर a से लेकर के b तक कोई फंक्शन dx है, तो ये कैसे चलता है, इसी का स्पेशल केस है ये कि ये मेरा माइनस है और ये मेरा प्लस है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 0। तो x को क्या लिख सकता हूं, 0 - x, ठीक है, ओके।
तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस ए से ए है तो। इस पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, खूब। तो एफ ऑफ माइनस, तो अब ये इक्वल टू ये है, तो अगर ये फंक्शन अगर ऑड है तो क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इवन है तो ये माइनस खत्म ही हो जाएगा, ओके। या ऐसे देखो, बेसिकली क्या है, ऐसे हो सकता है कि कंफ्यूजन, मैं बताता हूँ दूसरे तरीके से। क्या चैट में बातें करो बच्चे तुम लोग। जीआईएफ का इंटीग्रेशन हर समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ, 1 मिनट देखो। सर वो उसने बहुत पहले बोला था, अच्छा, आपने उसके बाद आपने बताया। अब क्लियर है? हाँ जी सर। चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल ऐसे देखो, बेसिकली अगर मैं लिख रहा हूं कुछ भी 5 से लेके 20 और कोई फंक्शन है और dx है, तो 5 से 20 का क्या मतलब कि अगर इस टाइप का कोई ग्राफ है तो ये है 5 और ये है 20, तो 5 से 20 के बीच का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और ये एरिया जैसे स्पीड, एरिया, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, वो वाला नहीं है, ये रेफरेंस वाला एरिया है। रेफरेंस का क्या मतलब कि अगर मान लो इसमें नेगेटिव जा रहा होता, सपोज कर लो ऐसा होता कर्व ऐसा, और अगर 5 से, तो 5 ये है और 20 ये है, तो 5, अब मान लो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे 17 है और ये 20 है, तो 5 से 20 है, क्या मतलब कि 5 to 17 ऊपर में तो पॉजिटिव और 17 से 20 को नेगेटिव लेना है और फिर उसको माइनस करना है, तो ये वो वाली वैल्यू देता है। कहने को ठीक है एरिया है, बट एरिया में इसमें साइन चलेगा प्लस माइनस वाला, ठीक है। अगर 5 से 20 लिमिट है ना, और अगर कर्व ऐसा है, तो ये जो एरिया है ना, तो 5 से 17 ऊपर है तो प्लस, और फिर इसको माइनस करना पड़ेगा। नॉट एक्चुअली एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो कायदे से ये प्लस ये होना चाहिए, बट नो, ये वाली चीज आपको वो वैल्यू देगी। तो इसी से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये प्रॉपर्टी काम करता है। देखो, इवन फंक्शन क्या होता है ना कि हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि माइनस डालने पे भी फंक्शन वही रहे। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स की जगह माइनस एक्स चिपकाऊंगा, तब भी सेम ही रह गया, है ना। तो माइनस पुट करने के बाद अगर फंक्शन सेम रह जाए तो उसको कहा जाता है इवन। और इवन फंक्शन हमेशा ग्राफ कैसा भी हो, मतलब ये वाई एक्सिस एक तरह से मिरर का काम करती है, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी का देख लो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है ना, देखो है ना। cos x क्या होता है, इवन फंक्शन, cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ x के इक्वल होता है। तो cos x का ग्राफ देखो, यहाँ पे एक मिरर बनाओ, देखो जैसा इधर है वैसा इधर है, इसको मोड़ोगे तो उस पे आ जाएगा। तो पूरे क्या होता है, इवन फंक्शन का वैसा ही ग्राफ होता है। अब सोचो कि इवन फंक्शन दिया है तो पक्का जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा इधर होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर में ही अगर मुझे -10 से लेकर 10 तक का वो दिया होता इवन फंक्शन में, -10 से 10, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये एरिया और ये एरिया निकालना है। तो मैं ये जो पूरा निकालूंगा, तो मुझे पता है कि भाई जैसा इधर है वैसा इधर है, तो 0 से 10 का निकाल के ही उसका डबल नहीं कर दूं, यही वो समझदारी होगी ना। यस सर। यस सर। तो इवन में पता है कि इधर भी वैसा ही है इधर भी वैसा ही है, तो -10 से 10 तक मत निकाल भाई, 0 से 10 तक निकाल ले और उसको डबल कर ले। गॉट इट। अब एक ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी बताता हूँ। ऑड फंक्शन का क्या होता है ना कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट, वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो ठीक इस चीज को मोड़ करके इधर ले आओ। एक्स क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन है। साइन एक्स देखो, जैसा इधर है वैसा इधर है, कोई भी ऑड फंक्शन ले लो। तो अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी इसमें दे दिया कि -a से लेके a तक, कहने मतलब कि माइनस से दिस, तो देखो ना ऑड फंक्शन क्या होता है कि इसके सिमेट्रिक होता है, यानी कि जितना इधर ऊपर होगा उतना ही इधर नीचे होगा।
तो कहने मतलब ये एरिया कुछ भी है, मान लो कि 7√3 है, तो पक्का उस वैसा ही इधर है, तो ये कितना हो जाएगा -7√3। और हमें पता है कि इसमें कुमुलेटिव एरिया ऐड करते हैं, तो ये अगर 7√3 है, ये -7√3 है, तो दोनों तो जुड़ के 0 होना ही होना है ना, यस और नो? यस सर। तो इवन फंक्शन होगा तो दोनों तरफ सेम होगा, और ऊपर होगा तो दोनों ही ऊपर होगा, नीचे होगा तो दोनों ही नीचे होगा। तो अगर -a से a दिया हुआ हो और एरिया की बात है, तो 0 से a निकाल लो और उसको डबल कर लो। कब? जब वो इवन फंक्शन हो। और अगर ऑड है तो पक्का पता है कि जितना इधर चल रहा है उतना ही इधर चल रहा है। तो भाई अगर 70 देगा तो ये -70 दे देगा, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो सीधे क्या हो जाएगा 0 इफ ऑड फंक्शन। तो इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो कहोगे सर ये तो जेई में इतना इजी क्वेश्चन देता है, इतना इजी नहीं देता है। तुमको ये कई बार नहीं चमकेगा कि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि मैंने तो एग्जांपल छोटे छोटे दिए, x sin x x² cos x, वो इवन फंक्शन उसका ऐसा रहेगा कि दिखेगा भी नहीं कि इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन बिल्कुल फील नहीं होगा कि ऑड फंक्शन है, लेकिन दिमाग की बत्ती यही जलाना कि जैसे समथिंग माइनस से प्लस दिया हुआ हो, तुरंत सोचना कि इसमें इवन ऑड का कुछ ना कुछ लग रहा होगा। जरूरी नहीं कि लग ही जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि वो हिट करेगा कहीं ना कहीं। तो इसी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी हिंट अपने आप में है कि इसी प्रॉपर्टी पे। बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा? 0 है सर, आंसर 0। अरे सही में? बिल्कुल सर। 0 देखो, -a से लेके a तक 0 तब होगा ना जब ये ऑड फंक्शन होगा। तो ये ऑड कैसे बताओ ना? सर x की जगह -x रखेंगे तो फर्क एलन वाला पड़ेगा। फंक्शन ऑड है तो इसलिए ऑड। सर ये x की जगह -x रखेंगे cos के अंदर तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर log में रखेंगे तो फिर वो पावर -1 चली जाएगी और -1 आगे आ जाएगा, तो ओवरऑल माइनस। ठीक है ना? बिल्कुल एकदम एक सांस में इसने पूरा आंसर बता दिया। सही कर रहा है ना? कि अगर मैं इसको फंक्शन ले लूं, खत्म करते हैं जल्दी से इसको, ठीक है ना, सिर्फ फंक्शन को, cos of x ln 1 + x 1 - x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -x अगर निकालूंगा तो cos -x तो बच्चे cos x ही हो जाएगा ना, ln। अब ये क्या हो जाएगा 1 - x 1 +, मतलब x की जगह -x पुट किया, और यहाँ माइनस पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +x। तो बस अपॉन का ही तो फर्क है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, ln उल्टा ऐसा लिख सकता हूं ना, a/b को b/a की पावर -1। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो आगे इंटू हो जाता है, ये इंटू को मैं यहां भी लिख सकता हूं। तो बस और देखिए सेम यही आया और आगे माइनस लगा हुआ है, हेंस क्या हो गया ऑड फंक्शन। x की जगह -x पुट किया तो सब कुछ वही का वही है, बाहर एक माइनस चमक रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑड फंक्शन। और जैसे ही ऑड फंक्शन हुआ माइनस समथिंग से समथिंग क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो इसका बताओ, पहले तो सेकंड का बताओ। 0 0 ना? ये पावर वावर तो बस ऐसे ही दिख रहा है कि क्वेश्चन लगे कि बाप रे पता नहीं क्या है। साइन माइनस की पावर, साइन बाहर निकलेगा, पावर 7 है, खत्म 0, सीधे कह दो ऑड फंक्शन। प्रॉपर मैच है ना? ठीक है, इसका बताइए। इसका 1 दो तरीके से भी कर सकते हो, -1 से 0 से 1, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि मुझे पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, या x डालूंगा तो सिंपल उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन हो गया तो क्या कर लेंगे, -1 से 1 के आगे 2 लगा देंगे और ये x है ना, इसको 0 से 1, और 0 से 1 में पॉजिटिव होता है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, लो x²/2, तो 1/2 और -0 तो 1 आंसर आया। तो कुछ और आंसर यही ना? चलो यस सर। अच्छा रुको, एक आध क्वेश्चन और। तुम लोग तो बहुत हल्के में निपटा दिए, मुझे लगा था कि तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा टाइम लोगे। 12 वेन का बस 5-7 मिनट और,
क्या एक्सपायर होने वाला है? अरे यार डेटा का भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अब क्या करें हम बच्चों के डेटा ना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के डेटा करेंगे। तो चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन इस पर और करते हैं, जब तुम लोग कर ही लियो तो कैसे क्वेश्चन दूँ, थोड़ा काम करो जो थोड़ा तो चैलेंजिंग रहे, तुम तो उड़ा ही दे रहे हो हल्के में क्वेश्चन। बताइए। फर्स्ट बैच तो 0। किसने कहा जीरो? मैथ से ये मत सोचो कि चलो हर बार जीरो ही आया, कोई -1 से 1 तो हर बार ऑड फंक्शन देंगे, इवन फंक्शन भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है तो चलो इस बार तो हर बार ये ऑड फंक्शन है। हाँ यस सर, सर। माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस एक्स वाला, और माइनस कॉमन में निकालना है। सही तो कर रही हो जाएगा। सही तो है, ये fx अगर हम ले लेंगे और माइनस और सारे x के आगे क्या कर देंगे, माइनस पुट कर देंगे, है ना, तो x माइनस एक्स और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और माइनस अपनी जगह पे है, और ये माइनस माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन लूं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम देखो ना, ये जो एफ था सेम वही चीज आ गया ना, तो माइनस एफ बोल सकता हूँ क्या, तो क्या हो गया ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन माइनस ए से ए है तो सीधे क्या हो गया, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। ये करो तो मानूंगा मैं। सर ये ऑड फंक्शन ये है, odd तो function है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे? और सर आप करके देख लो ना, ऑड है। नहीं मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन तुम तो तुक्के भी कर सकते हो सर, आप करके देखो। अरे कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो एक मिनट और, जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इवन या ऑड हो। तो नाइदर इवन नॉर ऑड। भाई रेशनलाइज करने पे ऑड बन जाएगा, ऑड रेशनलाइज करने के बाद। मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखो एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, एक्स क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन, ऑड लेकिन कोई फंक्शन जरूरी नहीं है इवन या ऑड है, कोई फंक्शन हो सकता है कि नाइदर इवन, जैसे मान लो कि cos x प्लस 7x है, इसमें x की जगह माइनस पुट किया तो cos तो पॉजिटिव रह जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना तो इवन निकला ना ऑड निकला, कुछ अलग ही चला गया। तो जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन इवन या ऑड हो ही। तो ये फंक्शन के बारे में क्या कहना है आप लोग, ट्राई करो ना, कॉपी कलम लेके बैठते हो कि नहीं तुम लोग? ऑड है, मैंने तो कर लिया, मैं बता रहा हूँ तभी तो ऑड है कि आखिरी में पावर चेंज हो जाती है ना, पावर आगे आती है आखिरी में। दिस गाय इज डैम कॉन्फिडेंट, तो अब करना ही पड़ेगा, है ना। यस अच्छा एक चीज और, आप लोग ऐसे सोचते हो ना कि f में माइनस पुट कर दिया तो क्या हो गया प्लस एफ एक्स, तो ये क्या हो गया इवन। बात सही है, कई बार लॉग के केस में ना ये चीज काम नहीं करती है, या मान लो कि उल्टा कर दिया कि f ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, उल्टा करो। ये आप बोल रहे हो ना कि ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है, इसको आप बोल रहे हो ना, तो जनरली अलजेब्रिक में ना ये चमक जाता है, लेकिन लॉग कभी कभी ये चीज तकलीफ दे देती है, ये आएगा ही नहीं। अच्छा माइनस एफ एक्स को उधर भेज देंगे तो प्लस एफ एक्स हो जाएगा ना, तो फंक्शन और उसके नेगेटिव फंक्शन, तो फिर इधर तो जीरो बच गया ना, अगर ऐसा हो तब भी क्या बोलते हैं ऑड। तो कई बार या तो वही जो वो कह रहा है रेशनलाइजेशन, या फिर ये वाली चीज का ध्यान रखो कि फंक्शन और उसके नेगेटिव फंक्शन का सम अगर जीरो हो तब भी वो क्या होगा, ऑड होगा। तो अब देखते हैं, ये मेरा फंक्शन है, और इसका एक क्या ऊपर लिख भी देता हूं मैं, एफ एक्स भी ऐड कर रहा हूं और प्लस उसका नेगेटिव भी ऐड कर रहा हूं, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स, और ये तो क्या हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो लॉग क्या है, जब प्लस होता है तो
इनटू हो जाता है ना बच्चे, तो इनटू मारो और क्या, यही होगा। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ये मेरा ए है ना, ठीक है ना, ए माइनस बी, प्लस से तो कोई फर्क पड़े, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन और माइनस एक्स, तो कितना बच गया, log ऑफ वन यानी कि 0। तो क्या हो गया वो, सर एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना। ना रूट था ना। अरे इसको ऐसे देखो, आप इसको ऐसे देखो, इसको पहले ले देता हूँ, अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी या बी प्लस ए तो बात एक ही होगी ना, ऐसे देखो, क्योंकि ये तो मेरा ए फिक्स है ना, ठीक है, समझ में आया? हेलो? और नहीं, अगर ये वाली चीज नहीं करते ना, तो फिर वही जो कह रहा है वापस रेशनलाइज करना पड़ता, और फिर रेशनलाइज के बाद समझ में आया। तो लॉग में कभी कभी समझ में नहीं आया तो या तो पूरा फंक्शन लो, और नहीं तो जो भी बच गया उसको क्या करो, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज के बाद फिर वो दिखेगा कि अरे हाँ यार माइनस माइनस ऐसे नहीं दिखता है। ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन हो गया तो कितना हो गया, 0। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? ए प्लस बी माइनस एक आग तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। 948 हो गया ना। क्वेश्चन तो थे काफी सारे, बट इतने पे रहने देते हैं क्योंकि कल संडे आप लोगों को टेस्ट भी देना है, तो वो टेस्ट के भी रिवाइजन के लिए टाइम चाहिए, तो रहने देते हैं, ठीक है? ओके, जो क्वेश्चन। क्लास में हेलो सर ये